और चलिए बात अगली खबर की। पूज्य गणिनी आर्य का माता 105 श्री विद्याश्री माता जी का चातुर्मास पावन वर्षा योग संपन्न हो रहा है। इस मौके पर भव्याति भवन मंगल आगवानी मंदाकिनी दिगंबर जैन से श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दानिश कुंज कोलार रोड तक की गई, जिसमें ढोल नगाड़े बजाते नाचते गाते मंगल अगवानी की गई। साथ ही भारी बारिश के बीच पूरे कोलार के व्यापारी संगठन और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी नेता रविंद्र यति भी मौजूद रहे। भारत गौरव श्रमणी गणिनी आरिका गुरुमा विद्याश्री माता सत्संग का दानिश कुंज भोपाल में चातुर्मास हेतु भव्य मंगल प्रवेश हुआ है। शोभा यात्रा मंदाकिनी मंदिर से शुरू होकर दानिश कुंज पहुंची। ओजस्विनी दिव्य घोष नेहरू नगर भोपाल चिन्मय दिव्य घोष पंचशील कॉलोनी और चंद्र प्रभु महिला मंडल दिव्य घोष की शानदार प्रस्तुति को लेकर जुलूस की शोभा बढ़ाई गई। जुलूस नगर भ्रमण करते हुए मंदिर जी पहुंचा, जहां मार्ग में भक्तों ने जगह जगह पूज्य गुरु मां के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया। विद्याश्री परिवार ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाँ राग देश की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग देश की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले।
बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। तूने हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्व धर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, बूंद बूंद मिल के बने लहर और लहर, लहर लहर मिल के बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। सर्वीरणा सुखिनो भवन्तु, सर्वीरणा सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। बहुत ही सुंदर। साथी पुण्यशाली आत्माओं को मंदिर की घंटी, मंदिर की घंटी पूजा की थाली, मंदिर की घंटी पूजा की थाली। नदी के किनारे, नदी के किनारे सूरज की लाली। जिंदगी में है खुशियाँ आपके जीवन में, मुबारक हो तुम्हें मंगल प्रवेश का त्योहार, मुबारक हो तुम्हें मंगल प्रवेश का त्योहार। सौभाग्य है आप सभी का। पानी तो सभी जगह गिर रहा है, पानी तो कोई सी ऐसी धरा नहीं है जहां पर पानी गिर नहीं रहा, गिर रहा है, सब जगह पानी गिर रहा है। लेकिन फसल मात्र 2-4 जगह पर ही उग रही, क्यों? क्या बरसात का मौसम है, पानी सब जगह बरस रहा। भोपाल की प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक कॉलोनियों में, प्रत्येक जगह पर गिर रहा है पानी। पर सौभाग्य है कितना कि कुछ जगह पर हो रही हरियाली, कुछ जगह पर हो रही है फसल। कारण क्या है बताओगे विकास जी? क्या कारण है? बहुत बढ़िया, विकास ने विकास की बात करी। बोलो कुंदन जी। अर्थात जहाँ पर पुण्य का बीज है और जहाँ पर प्रभु का और गुरु का आशीर्वाद का बीज है, वहाँ पर ही क्या हो रही? पुण्य की फसल उग रही। सौभाग्य है। चंदा प्रभु दिव्य यानी कि मंदिर दिव्य घोष मंगलवारा के वालों ने उनने यहाँ दिव्य घोष बजाया, उससे पहले सृष्टि भूषण को बुला लिया। सबसे पहले प्रवेश उन्हीं का हुआ, सबसे पहले प्रवेश उन्हीं का हुआ। उसके बाद देखिए ओजस्वी दिव्य घोष नेहरू नगर वालों ने क्या सौभाग्य जगाया है कि उनने भी अपने नगर में अर्थात हमारे संघ के विनंदित सागर को बुला लिया। आज यहाँ दिव्य घोष आज बजाया और कल उन्होंने प्रवेश करा लिया। आज सौभाग्य जिन शासन दिव्य घोष वालों का कि उन्होंने भी नेमीनाथ का तो 2 तारीख को क्या लाड़ू नेमी गिरनारी पर चढ़ाने गए, पर उनने उससे पहले अर्थात संस्कार सागर को बुला लिया।
सौभाग्य है जिनमें दिव्य घोष पंचशील वालों का। उन्होंने तो उससे पहले जिन्होंने अपने नगर में प्रवेश ही नहीं कराया, उससे पहले साक्षात सागर और उसके साथ खुद की सिस्टर अर्थात खुद की बहन कुंदन जी ने अपने सृष्टि भूषण सहित और सारे जितने भी अर्थात विशुद्ध सागर से लेकर जितने भी साधु इस नगर में आए उन सबको पंचशील में बुला लिया। ये दिव्य घोष वालों ने मात्र इस दानिश कुंज में दान की ही वर्षा नहीं की, आज इस दानिश कुंज में लगा है कि विकास जी ऐसे खड़े रहे कि उनके साथ उनके संरक्षक ज्ञान जी ने भले थोड़ा सा ज्ञान दिया, पर विकास ने जो विकास कर दिया कि इस नगर में नगर गौरव को बैठा करके एक नहीं दो नहीं, जैसे चारों दिशाओं में अर्थात चारों निकायों के देवों में घंटा नाद होता है और नांगाड़े बजते हैं या सहनाद होता है, ऐसे नाद करके आज यहाँ तीर्थंकर का जन्मदाता को अर्थात तीर्थंकर की देने वाली ऐसी विराग और विशुद्ध की धारा को बुला लिया। सौभाग्य है कि अभी शायद इससे शायद अवधपुरी में भी प्रमाण पहुंचने वाला है, वहां पर भी पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए होंगे। अर्थात प्रमाण सागर जी जहां एक प्रमाण लेकर के आए वहां पर भी आज इस अवधपुरी में अयोध्या की नगरी जैसे इसे भोपाल की उस अवधपुरी में पहुंचा है लगभग, और अशोका गार्डन में विशोक सागर जी पहुंच रहे हैं। तो बरसात तो हो रही है, पर पुण्य की वर्षा, पर पुण्य की वर्षा और पुण्य का फल और पुण्य का बीज इन कॉलोनी वालों ने बोया है कि आज इन्हें एक नहीं दो नहीं पूरे 7 संघ का यहाँ चतुर्मास है। बस अब कहूंगी विकास जी, कहूंगी दानिश कुंज वालों, आज तुमने पहला दान किया है, आज तुमने पहला दान किया है, बहुत दिनों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब सूरज निकलने का दिन आ गया है, सूरज निकलने का समय आ गया है, फूल खिलने का समय आ गया है, सपनों को साकार करने के लिए दानिश कुंज वालों विकास जी अब तैयार हो जाना है, क्योंकि अगर सपनों को साकार करना है तो पहले बोलो पंडित जी, अभी तो प्रवेश तो तुमने जितनी दिव्यता के साथ करवाया है उतनी दिव्यता के साथ अगर ये 4 माह करवाना है तो कमर कस लेना। अपने मकसद को यदि खड़े होना है तो जैसे एक बीज भूमि पर गिरता है, एक बीज जब भूमि पर गिरता है तो अंकुर खुलता है। जब बीज भूमि पर गिरता है अंकुर खुलता है, तो ऐसे एक बार समर्पित हो जाना, पहले मिट्टी में मिलना होगा, फिर कभी अंकुर के बाद वृक्ष बनकर खड़े होना, और फिर वृक्ष यदि बन गए तो वृक्ष को देखो बरसात में खड़े रहना है, वर्षा को भी सहन कर रहे और धूप को भी सहन करेंगे, लेकिन एक बार इंतजार है कि आज नहीं कल सौरभ अर्थात फूल तो खिलेगा। ऐसा यदि फूल खिलाना है तो ये वैराग की बगिया के फूल आपके इस नगर में वैराग और विशुद्ध की धारा को बहाने के लिए आए हैं, बस लेकिन तुम्हें कमर कसना है। मंगल प्रवेश को देख करके तो लग रहा है, बोलो कुंदन जी,
लग रहा है कि ताकत तुमने अभी थोड़ी दिखा ही दी है। गाड़ी भले ही कोई बनाए, गाड़ी कोई बनाए और चलाए कोई और, लेकिन सवार कोई और होता है। ऐसे ही तीर्थंकरों ने, वीर प्रभु ने गाड़ी बनाई है, शांति प्रभु ने गाड़ी बनाई है, और उसमें हम संतगण आचार्य मुनि उसको चला रहे हैं। लेकिन आज मैं दानिश कुंज में जो आई हूँ, मैं चलाऊंगी नहीं, मैं श्री कृष्ण बन करके बस क्या करूंगी, दिशा निर्देशन दूंगी और गांडीव तत्व में बैठकर सवार होकर चलाना। अर्जुन तुम्हें बनना है, अगर कुसंस्कार को निकालना है तो आज कमर कस लेना पूरी कमेटी वालों की मंगल यदि करना है और मंगल का यदि प्रवेश कराया है तो एक बार, क्योंकि दो पहिए के बिना गाड़ी चलती नहीं, श्रावक संत के बिना धर्म की गंगा बहेगी नहीं। यदि 4 महीने तक गंगा की बहाना है तो पहले तुम्हें कमर कसना होगा। एक नहीं 5-5 आती है। कितने? एक नहीं, बोलो विशाल जी, तुम देखने में तो इतने से हो। हाँ, ये बात तो मैं पक्का है, संरक्षक को तुमने कंधे पर ले लिया, ज्ञान को तुमने हाथ में जोत लिया है, तो तुम तो कहीं ना कहीं से ये पक्का है, नहीं पर होगा। लेकिन विशाल और विकास 2 मिले हैं, और इसके साथ देखो ये चश्मे वाले भाई साहब, सारे नाम नहीं आ रहे मुझे, लेकिन मैं कहूंगी तुम्हारी इस टीम को देख करके और ये चारों जगह के दिव्य घोष को देख करके और तुम्हारी इस महिला मंडल को देख करके और तुम्हारे छोटा सा एक इतना सा बच्चा पंचशील का क्या ठोक रहा था, मुझे लगता है ये ठोक ठोक कर क्या कह रहा है कि मैं जिनको लेकर आया हूँ ये भी तुम्हें भी ठोक ठोक करके बजाएंगे। बच्चा है दिख रहा है, क्योंकि इस नगर का गौरव है, बच्चा है। क्या है ये बच्चा लाए हो, पर ये बच्चा ऐसा वैसा नहीं, ऐसा बजेगा कि तुम्हारे कुसंस्कार को ठोक ठोक कर निकाल करके सुसंस्कार से भर देगा। बरसात का मौसम है, किसका? बरसात है, ऊपर से पानी गिरेगा तो मिट्टी गीली होगी, जमीन में पानी जाएगा, अगर बीज डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छी हरियाली, और हरियाली के बाद बीज की फसल आ जाएगी, मुट्ठी डालोगे और पूरा बन जाएगा। पानी में इतनी ताकत है तो वीर की वाणी में भी इतनी ताकत होगी। इस दानिश कुंज में दान अगर भी जिन वाणी का दिया, अर्थात वाणी का अगर दान में दूंगी तो पक्का है तुम्हारे दिलों में भी धर्म के बीज उग करके और धर्म के फल अगर निकल गए तो मैं कहूंगी ये चातुर्मास में वाणी और पानी का ही महत्व रखा जाएगा। आज ये महत्व तुम्हारी नगरी में पानी और वाणी के साथ आया है। समय गति पर है, सभी लोगों ने जो पुरुषार्थ किया है, आगंतुक सभी लोग जगह जगह की कॉलोनी वाले, साहेबपुरा, नयापुरा एवं बाबरिया, पंचशील, नेमी नगर, मंगलवाड़ा, नेहरू नगर और जगह जगह जहां जहां के भी आगंतुक, अशोका गार्डन आदि जहां जहां के लोग आए हैं, उन सभी ने यदि संत की आगमनी में अगर 2 कदम भी बढ़ा दिए, 2 कदम भी चल लिए तो ये गारंटी है आगे चलकर वो तीर्थंकर के बिहार में रहेगा। और आकर के अगर उन्होंने संत की वाणी को सुन लिया तो आज नहीं कल वो समोसा में दिव्य देशना सुनने का पात्र बन जाएगा।
इसलिए यदि तुम्हारे पास साथी से पुण्य है, अगर ये कान मिले हैं, आंखें मिली हैं, मुख मिला है, हाथ मिले हैं, पैर मिले हैं, ये छोटे मोटे चीजें नहीं हैं, ये ऐसे वैसे नहीं। अगर दिव्य की अर्थात जिन वाणी को यदि सुनना है तो पहले संतों की वाणी को सुनना है। संतों की वाणी सुनते सुनते एक कान साथी से पुण्य का संयोग करके और आगे चल करके ये दिव्य देशना सुनने के कान बन जाएंगे। ऐसी अगर ये दिव्य देशना सुनना है तो मंगल प्रवेश में जो प्रवेश हुए हैं वो मंगल के साथ यदि प्रवेश हुए हैं, उन सबके जीवन में इस दानिश कुंज के बच्चे बच्चे सारी अर्थात युवा पीढ़ी एवं सारी महिला मंडल एवं सारे बच्चे गण एवं सारे भोपाल के सभी लोग इस चतुर्मास को मात्र दानिश कुंज का नाम मानकर पूरा भोपाल की नगरी का मानना है, क्योंकि सूरज का प्रकाश मात्र एक जगह नहीं सभी जगह पर होता है। बादल का पानी अरहत एक जगह नहीं गिरता है, वो सारी जगह पर गिरता है। बस अपनी अपनी भूमि में बीज डालना है, क्या बीज डालना है। तो उपस्थित सारे भोपाल के जितने भी समाजकरण हैं उन सभी एवं दानिश कुंज वालों के लिए इस मंगल प्रवेश के शुभ त्योहार पर आप सभी के जीवन में मंगल हो और घर में खुशहाली हो, घर में रिश्तों में हरियाली हो और तुम सब अपने जीवन में स्वर्ग का सुख भोगने की एक पुण्य कमाने वाला एक मंगल प्रवेश कर्ता को बुलाया है, तो तुम्हारे पापों का कलन हो और पुण्य की प्राप्ति हो। इस भावनाओं के साथ आप सभी के लिए मेरा शुभाशीष। बस एक संदेश है, अभी आपके बीच में 13 तारीख तक अभी मैं छूटी हूँ। क्या अभी 13 तारीख तक मैं छूटी हूँ, इसलिए अभी ये वंदन को प्राप्त नहीं है ये हाथी, और जब तक हाथी वंदन में तो कभी उन्मत्त भी हो सकते हैं, उन्मत्त भी हो सकते हैं। लेकिन विवेक रखना है, विकास करना है। अगर कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला है तो ऐसे पत्थर को ठोकर लगाने से पहले अपनी सीढ़ी में पिरो लेना है। क्या करना? अपनी सीढ़ी में पिरो लेना है। एक काम करना है और दूसरा एक काम करना है। देखना आपकी दुकानों में अंगूर बिकते हैं, एक गुच्छे में होते हैं और एक सामान डले रहते हैं। गुच्छे वाले की कीमत विशाल जी ज्यादा होती है और बिखरे वालों की, बोलो भाई साहब, नहीं होती ना? तो क्या बनना? गुच्छा? पक्का बोलो, गुच्छा वाला कि बिखरे वाला? बस एक संदेश है, यदि चतुर्मास पर सार्थक करना है तो एक मुट्ठी में रहना, ऐसे अंगूर बनना, गुच्छे वाले अंगूर बनना, बिखरने वाले नहीं। टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, सक्सेस करने ना देने वाले बहुत मिलेंगे और इधर की उधर बातें करने वाले बहुत मिलेंगे। इन कानों को कचरा यानी डस्टबिन ना बनाना, इन कानों को क्या बनाना, लेटर बॉक्स बना करके बातों को नहीं सुनना, बस मजबूत रहना। क्योंकि ये राज्य में विदेशी लोग आ गए हैं और विदेशी लोग, विदेही लोग आते तो फिर भी विदेश क्षेत्र के आते तो सक्सेस हो जाते। ये विदेशी आए हैं, ये विदेशी क्या करेंगे? फूट डालो राज्य करने का एक अपना सूत्र डालेंगे। इस सूत्र को अपने कानों में या अपनी आंखों में या अपने मुख में नहीं डाल करके एक गुच्छा बनना है अंगूर का। किसका? अंगूर का गुच्छा बनना है तो रस तुम्हारा चारों तरफ स्वाद बनाएगा। ऐसा पंचशील बैठा है, पंजा बैठा है, कुंदन जी इन सबको बांध करके ज्ञान बैठा है। अर्थात ऐसा ज्ञान होना है कि वो सम्यक ज्ञान तक ले जाए। अब
जितने भी अर्थात विद्याश्री पाठशाला वाले बच्चे एवं और बच्चे एवं जो सब थे उन सभी के लिए एकता के सूत्र में बांध करके पंडित जी और पंडित जी सभी बैठ करके अर्थात इस चतुर्मास को ऐसे नहीं ऐसे सार्थक करना कि आप सभी के भोपाल में एक सबके अंदर एक संस्कार आए, विशेष ज्ञान का, विशेष चारित्र का और विशुद्धि का, वैराग्य का ऐसा एक बीज आए कि वो आगे चलकर रत्नात्रय में परिवर्तित होकर के साथ ही साथ पुण्य कमा दे। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ उपस्थित जन समूह के लिए मेरा शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष। परम पूज्य भारत विद्याश्री माता। आज जैन समाज के इस बड़े आयोजन में साध्वी जी पधार रही, उनके स्वागत के लिए पूरे कोलार के व्यापारी संगठन और सामाजिक संगठन उनका आज अभिनंदन कर रहे हैं। कोलार की इस धरती पर उनका स्वागत करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। भारी वर्षा के बीच में भी आप देख रहे होंगे कि श्रद्धालु और उनको आस्था रखने वाले जैन समाज के साथ साथ विभिन्न समाज के लोग भी इस स्वागत में खड़े हैं उनके लिए, उनका अभिनंदन के लिए।